नमस्कार सभी को। दोस्तों, ये हफ्ता हादसों का हफ्ता बन चुका है। 72 घंटों में 3 त्रासदियां हो चुकी हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश से लेकर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का हादसा, और अब एक खबर आ रही है कि पुणे के पास जो इंद्रायणी नदी है, जो लगभग 100 साल पुराना है, उसका पुल ढह गया। दोस्तों, इतनी घटनाएं, इतनी कहानियां, और सबका आगाज और अंजाम दोनों सेम है। लापरवाही और नाकामी से शुरू हो रहा है और मातम पे खत्म हो रहा है। ना तो कोई जवाब देने को तैयार है, ना इसकी जवाबदेही कोई ले रहा है। जिंदगियां खत्म हो रही हैं, परिवार टूट जा रहे हैं, और देश बस मूक दर्शक बन के देख रहा है। दोस्तों, पुणे के मावल तहसील में कुंडमाला गांव में इंद्रायणी नदी पर एक पुल बना है। ब्रिटिश जमाने का लगभग 100 साल पुराना पुल है, जर्जर और टूटने के कगार पे। और 3 महीने पहले प्रशासन ने इसे खतरनाक करार दिया था। फिर भी ना इसके पास कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई रोक टोक, ना कोई चेतावनी। उल्टा ये जो जर्जर पुल है, ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। अब 12 जून की दोपहर, छुट्टी का दिन था। लोग सेल्फी लेने, रील बनाने, बाइक चलाने वहाँ पे गए थे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग। पुल पे कम से कम 100 से ज़्यादा लोग थे। और दोपहर में करीब 3:30 बजे के आसपास अचानक धड़ाम से पुल टूट गया। लोग तेज धारा वाली नदी में गिर गए, पत्थरों के मलबों में दब के बह गए। 2 से 5 लोगों की मौत की खबरें अभी तक आ रही हैं, और दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ ने 41 लोगों को बचाया है, लेकिन बाकियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोग गुस्से में हैं। सबका ये कहना है कि इसको टूरिस्ट स्पॉट तो बनने दिया, लेकिन इसकी सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं किया। 4 दिन से लगातार बारिश थी, नदी का बहाव तेज था, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल पहले इस पुल को तोड़ने का टेंडर निकला था, लेकिन काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। पता नहीं टेंडर किसको मिला, पैसा कहाँ गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, किसी को नहीं पता। और दोस्तों, ये पुणे की घटना इकलौती नहीं है। अभी इसी हफ्ते अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, उस सदमे से अभी देश उभरा भी नहीं था कि अगली सुबह खबर आती है कि उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 लोग जल के मर गए। और फिर उसी दिन शाम को पुणे वाला हादसा होता है। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, ये सिस्टम की खामी है। पुणे का हादसा 2022 के मोराबी हादसे की याद दिलाता है, जहां एक जर्जर रस्सी वाला पुल टूट गया और 135 लोग नदी में बह गए। तब भी लापरवाही हुई थी, आज भी लापरवाही हुई है। लापरवाही मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार खुद ये मान रही है कि पुणे के पुल को तोड़ने का टेंडर 1 साल पहले निकला था। तो 1 साल में वो पुल टूटा क्यों नहीं? वो अब भी अपनी जगह खड़ा था। अब पुल को तोड़ने के लिए जो फंड्स आया होगा, उसका पैसा कहाँ गया? अब ऐसा तो नहीं हुआ कि कागजों में टेंडर पास करा के पैसा खा के लोग बैठ गए, ये सोच के कि पुल तो जर्जर है, खुद ही टूट जाएगा, उस पर क्या पैसा खर्च करना। लेकिन दोस्तों, इन सारी लापरवाहियों, इन सारे भ्रष्टाचार की कीमत आम जनता अपना जान दे के चुका रही है। और ये जो रील बनाने का कल्चर है ना, नेताओं से लेके आम आदमी तक, कभी कभी ये भी हमारी जान का दुश्मन हो जाता है। जोखिम भरी जगहों पे सेल्फी लेने का जुनून अब तक ना जाने कितनी मौतों को दावत दे चुका है, लेकिन लोग हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, इस घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया है कि राज्य के जितने भी पुल हैं, सबको ऑडिट किया जाएगा। कुछ तो इसमें ब्रिटिश जमाने के हैं, जिनकी जान गई है, उनको 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि हादसे के बाद ही ऑडिट क्यों हो रहा है? और 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इससे किसी की जान नहीं वापस आ जाती ना। अगर दुर्घटना होने से पहले सरकार एक्टिव रहती, तो ऐसी अनहोनियों को रोका जा सकता था। ये चीजें तो पहले पता करनी थी ना कि कितने पुल जर्जर हैं, कितने टूटने के कगार पे हैं, कितने को टूटने का टेंडर मिला है लेकिन टूटा नहीं है। और बात सिर्फ जर्जर पुलों की नहीं है, दरअसल देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जर्जर हुई है। अब सोचिए, अभी तो मानसून ढंग से आया भी नहीं है और इनके पुल ढहे जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे नेताओं को ये समझना होगा कि देश के सिस्टम में सच में सुधार की जरूरत है। क्योंकि आज ही के दिन जहां पुणे में एक और पुल ढह रहा था, वहीं दुबई में 67 मंजिला टावर में आग लगी, 3800 लोग अंदर थे। लेकिन वहां का सिस्टम इतना पक्का था कि एक भी इंसान घायल नहीं हुआ, सबको बचा लिया गया। यहाँ तक कि कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तेजी से रेस्क्यू। और हमारे यहाँ पे क्या हालत है? ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जिंदगियों की कीमत बहुत सस्ती हो चुकी है। फिलहाल तो एनडीआरएफ की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। उम्मीद है लापता लोग जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन उम्मीद से सिस्टम नहीं सुधरेगा। उसके लिए हमें प्रोएक्टिव होना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जवाबदेही तय करनी होगी। सरकार कहती है टेंडर हो गया है, काम हुआ कि नहीं इसको चेक करने वाला कोई नहीं है, पैसा कहाँ गया। सियासत का माहौल देश में 12 महीना चलता है। सिर्फ वादों, सियासत, जांच कमेटी, इन्हीं सब के नाम पे सवालों को दबा दिया जाता है, जब तक कि कोई अगली त्रासदी ना हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि कब तक हम सिस्टम की लापरवाही की कीमत अपनी जिंदगियों से चुकाएंगे? क्या लगता है आपको, इतनी घटनाओं के बाद सरकार की आंख खुलेगी और सिस्टम में कुछ सुधार होगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।